गंभीर दुबलेपन को कैसे पहचानें व रोकें। इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम सुनीता है और मैं आंगनबाड़ी की पर्यवेक्षिका हूँ। इस मॉड्यूल में मैं आपकी मार्गदर्शिका रहूंगी। आज हम दुबलेपन और नाटेपन को पहचानने व रोकने के बारे में चर्चा करेंगे। इस मॉड्यूल के अंत तक आप जानेंगे कि गंभीर कुपोषण या दुबलापन क्या है और इसे कैसे पहचानें। नाटेपन और दुबलेपन के क्या कारण हैं? दुबलापन क्यों हानिकारक है और उससे कैसे निपटा जाए? नाटेपन की स्थिति में क्या किया जाए? आज आंगनबाड़ी केंद्र में ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस मनाया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सीमा 6 माह की बच्ची लाली का वजन माप रही है। उसने देखा कि वृद्धि निगरानी चार्ट में लाली नारंगी रंग की श्रेणी में आ रही है। इस बात की सूचना सीमा ने सुपरवाइजर प्रेरणा को दी। आइए देखें प्रेरणा इस विषय में क्या राय देती है। तुम्हारी चिंता सही है, लाली कुपोषित है। जिन बच्चों का वजन ग्रोथ चार्ट में पीले या नारंगी रंग के अंदर आता है, वह सभी कुपोषित एवं लाल रंग के अंदर आने वाले गंभीर कुपोषित की श्रेणी में आते हैं। इन कुपोषित बच्चों में ज्यादातर बच्चे दुबले या नाटे होते हैं। हमें लाली के परिवार से इसके बारे में बात करनी होगी। प्रेरणा जी, हम बच्चों में दुबलेपन को कैसे पहचान सकते हैं? चलो मैं आपको समझाती हूँ कि बच्चों में दुबलेपन को कैसे पहचानें। दुबलेपन को लंबाई और वजन मापकर पहचाना जा सकता है। बच्चे के 1 साल का होने तक हर 3 माह में लंबाई नापें और दूसरे साल में हर 6 माह में एक बार नापें। जब तक बच्चा 3 साल का नहीं हो जाता, तब तक वजन प्रति महीने मापें। तालिका के उपयोग से देखें कि बच्चा कितना दुबला है। तालिका से पता लगाएं कि मापी गई लंबाई के अनुसार मापा गया वजन कितना कम है। बच्चे जो कि पीले रंग की श्रेणी में आते हैं, वे औसत मामूली दुबलेपन का शिकार होते हैं और जो लाल रंग की श्रेणी में आते हैं, वे गंभीर दुबलेपन का शिकार होते हैं। आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सीमा रिंकू की लंबाई नाप रही है। वृद्धि निगरानी चार्ट में उम्र के अनुसार लंबाई भरने के बाद उसने देखा कि रिंकू नारंगी रंग की श्रेणी में आ रही है, लेकिन लंबाई के अनुसार वह दुबली नहीं है। इस विषय में जानने के लिए वह सुपरवाइजर प्रेरणा से परामर्श लेती है। आइए देखें उनके बीच क्या बातचीत होती है। ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? रिंकू नारंगी रंग की श्रेणी में इसलिए है क्योंकि उसकी ऊंचाई उसकी उम्र के लिए सामान्य ऊंचाई से कम है। यह नाटेपन की अवस्था को दर्शाता है। आओ मैं तुम्हें बताती हूं कि इन बच्चों की देखभाल कैसे की जाए। जो बच्चे नाटेपन का शिकार हैं, उनमें खोई लंबाई पाना मुश्किल है, लेकिन उन पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि अगर वो बीमार हुए और दुबले होने लगे तो उनमें मृत्यु होने की संभावना अधिक होती है। इसलिए उन पर निगरानी रखें और उनका ऊपरी आहार, टीकाकरण, पेट के कीड़े मारने वाली दवा, विटामिन ए सुनिश्चित करें। यदि यह बच्चे वजन खोते हुए, बीमार पड़ते हुए या दुबले होते हुए पाए जाएं, तो इन्हें तुरंत अस्पताल भेजें। आज गीता आंगनबाड़ी केंद्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सविता से मिलने आई है। आइए देखें उनके बीच क्या बातें होती हैं। दीदी नमस्ते। नमस्ते गीता, कैसी हो? तुम्हारी बच्ची कैसी है? अब क्या बताऊं दीदी,
जब से मेरे पति को खेती में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तब से घर के हालात कुछ ठीक नहीं है। हमेशा पैसों की कमी रहती है। इसके अलावा परेशानी की वजह से पति ने ज्यादा पीनी शुरू कर दी है। घर में तनाव का माहौल रहता है। इसी वजह से हम बच्ची पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। मेरी बेटी ठीक से खाना नहीं खा रही है और बार बार बीमार पड़ रही है। यह तो काफी मुश्किल परिस्थिति है। ऐसे में बच्ची के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर काफी बुरा प्रभाव पड़ सकता है और आपकी बच्ची नाटेपन या दुबलेपन का शिकार हो सकती है। वो कैसे दीदी? आओ मैं तुम्हें नाटेपन एवं दुबलेपन के प्रमुख कारणों के बारे में बताती हूँ। नाटेपन के कारण है बार बार बीमार पड़ना, पर्याप्त खाना ना मिलना। दुबलेपन के कारण है हाल में हुई बड़ी बीमारियां जैसे कि तपेदिक, टीबी, खसरा, मीजल्स इत्यादि। सभी गंभीर बीमारियां जैसे कि हृदय रोग, लीवर संबंधित बीमारी, कैंसर इत्यादि। सामाजिक एवं पारिवारिक परिस्थिति जैसे कि परिवार में विवाद, लंबे समय से माता या पिता का बीमार रहना, अत्यधिक गरीबी, शराब पीने की आदत आदि। सामाजिक कुरीतियों के कारण लड़कियों की देखभाल में कमी होना। इन 2 वृद्धि निगरानी चार्टों को ध्यान से देखें। इनमें पिंकी और मुन्नी की वृद्धि निगरानी को दर्ज किया गया है। क्या आप बता सकती हैं कि आपने क्या देखा? पिंकी और मुन्नी दोनों की लंबाई के अनुसार वजन कम है। सही कहा। तो अब बताओ कि क्या दोनों परिवारों को एक ही तरह की सलाह देनी चाहिए? चित्र में दिखाई गई दोनों बच्चियां दुबली हैं, लेकिन दोनों दुबलेपन की अलग अलग श्रेणी में आती हैं। जहां पिंकी वृद्धि निगरानी चार्ट में नारंगी रंग की श्रेणी में आती है, वहीं मुन्नी लाल रंग की श्रेणी में आती है। हम कुछ समझे नहीं। चलो तुम्हें विस्तार से समझाती हूँ। पहले यह जान लेते हैं कि दुबलापन खतरनाक क्यों होता है। दुबलेपन की वजह से शरीर में संक्रमणों से लड़ने की क्षमता नहीं रहती और बच्चे जल्दी बीमार पड़ते हैं। दुबलेपन वाले बच्चों की बीमारियों जैसे कि दस्त की वजह से मृत्यु होने की संभावना अधिक होती है। जितना अधिक दुबलापन होगा, मृत्यु होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। यह तो हुई दुबलेपन से खतरे की बात। अब जानते हैं कि बच्चों में दुबलेपन से कैसे निपटा जाए। सभी दुबले बच्चों को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं होती। 6 माह से 5 साल तक के बच्चों की लंबाई के अनुसार वजन को मापें और जो वृद्धि निगरानी चार्ट में लाल क्षेत्र में हैं, उन्हें अस्पताल भेजें। खासकर उन बच्चों को अस्पताल अवश्य भिजवाएं जो लंबाई के अनुसार बहुत कम वजन के हैं, जिनको कई दिनों से बुखार है, जो कई दिनों से दस्त या उल्टी जैसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं, जो बच्चे बहुत सुस्त रह रहे हैं, जिन बच्चों को एनीमिया या खून की कमी है, जिन बच्चों के हाथों और पैरों में सूजन है। जो बच्चे दुबले हैं और अस्पताल में भर्ती नहीं हैं, उनके परिवारों से संपर्क बनाए रखें और इन बातों का ध्यान दें। अगर बीमार हैं तो अस्पताल में भर्ती करवाएं। अगर 6 माह से कम उम्र के हैं तो बच्चों के डॉक्टर या एनआरसी से सलाह लें। अगर 6 माह से अधिक उम्र का बच्चा है और बीमार नहीं है तो बच्चे को ऊपरी आहार खिलाने और धीरे धीरे मात्रा बढ़ाने की सलाह दें। बच्चे के कमजोर हो जाने के कारण पता लगाएं और उसके अनुसार सलाह दें। सभी टीके और विटामिन ए सुनिश्चित करें। इसी के साथ हमारा यह अध्याय समाप्त होता है।
एक बार फिर से देखते हैं हमने आज क्या सीखा। इस अध्याय में हमने सीखा है दुबलेपन व नाटेपन वाले बच्चों को पहचानना, नाटेपन और दुबलेपन के कारण, दुबलापन खतरनाक क्यों होता है और उससे कैसे निपटा जाए, नाटेपन की स्थिति में क्या किया जाए। धन्यवाद, आप ये मॉड्यूल सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुके हैं। अब आप अगला अध्याय आरंभ कर सकते हैं।